हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कनाडा ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन पर। आज हम बात करेंगे कि आप अपने स्पाउस को कनाडा में कैसे बुला सकते हो। उसके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, किस तरीके से आप उनको बुला सकते हो ये वो डिपेंड करता है कि आपका करंट स्टेटस इन कनाडा क्या है। हम आज फुल उस पर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करना चाहते हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पीआर है या आपके पास सिटीजनशिप है तो आप अपने वाइफ को या हस्बैंड को स्पॉन्सर कर सकते हो। उसके लिए एक डिफरेंट प्रोसेस है जो फॉलो करना है। उसके लिए मैं आपको इसका लिंक जो जिसमें सारी डिटेल्स दे रखी हैं, ये मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप इसको पूरा रीड कर सकते हो। और इसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि अगर आपके पास पीआर है या सिटीजनशिप है तो आप अपनी वाइफ को कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं। बट आज के लिए हम कंसिडर करेंगे कि अगर आपका करंट स्टेटस स्टूडेंट है, इट मीन्स के अगर आपके पास करंटली आपके पास स्टूडेंट परमिट है और आप फुल टाइम स्टडीज़ कर रहे हो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो फ्रेंड्स इन दिस केस आप अपने स्पाउस को कैसे बुला सकते हो। उसके इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा ओपन वर्क परमिट के लिए। यहाँ पे ओपन वर्क परमिट की भी दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट होती है ओपन वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा। वो होता है कि अगर आपका स्पाउस विद इन कनाडा से अप्लाई कर रहे हो, लेट्स से कि अगर आपका स्पाउस ऑलरेडी इन कनाडा है टूरिस्ट वीज़ा पे, तब आपने अप्लाई करना है ओपन वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा। बट अगर आपका स्पाउस कनाडा में नहीं है तो आपने आउटसाइड कनाडा अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन प्रोसेस जो फाइल करनी है वो ओपन वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा के कैटेगरी के अंडर ही फाइल करनी है। आज की वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करूंगी कि आप ओपन वर्क परमिट आउटसाइड कनाडा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स जस्ट स्टार्ट बाय चेकिंग योर एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। सबसे पहले आपको जाना है canada.ca पे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप पे। यहाँ से आपको जाना है माई एप्लीकेशन पे और यहाँ से आपने चेक करना है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइंड फॉर्म्स एंड गाइड्स। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, जैसे कि हमने अभी चेक करना है कि हमें क्या चाहिए। हम चेक करेंगे एन एप्लीकेशन पैकेज और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी कि हमें किस कैटेगरी के अंडर इंफॉर्मेशन चाहिए। इन दिस केस इमिग्रेट, विजिट, वर्क और स्टडी। व्हाट आर यू अप्लाइंग फॉर? टू वर्क इन कनाडा। सिलेक्ट एन एप्लीकेशन पैकेज। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको चेक करना है वर्क परमिट फ्रॉम विद इन कैनेडा तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, पर आज के लिए हम चेक कर रहे हैं वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा एंड क्लिक ऑन गेट द एप्लीकेशन पैकेज। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें पूरी डिटेल दे रखी है और यहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, लाइक हाउ आर यू गोइंग टू अप्लाई, ऑनलाइन और पेपर बेस। लाइक आई रिकमेंड ऑनलाइन। And then where are you applying from? Select your country. Let's say India. यहाँ पे देखिए, ये है कुछ डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड इंडिया के लिए। तो आप इंस्ट्रक्शन गाइड पहले चेक कर लीजिए। इसमें आपको कुछ लाइक आपके केस स्पेसिफिक होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, बट ये जनरल आइडिया दे देता है कि आपको कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने ज़रूर इंक्लूड करने हैं एप्लीकेशन में, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं गैदर डॉक्यूमेंट्स पे और यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मिल जाएगी। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से फॉर्म्स हैं जो कि आपको फिल करने होंगे। यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर वर्क परमिट मेड आउटसाइड ऑफ कैनेडा, IMM 1295, फैमिली इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है और ये सेचुलरी डिक्लेरेशन है,
फॉर्म है यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जो कि आप इसको रीड कर लेना, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये आपको जनरल आइडिया दे देता है। बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि आप कैसे अप्लाई करना है, तो ये जस्ट एक जनरल आइडिया है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लॉगिन कर लीजिए अपने अकाउंट में। एंड फ्रेंड्स बिफोर आई लॉग इन हम आपको ये बता देते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी मीट होती है इसको अप्लाई करने के लिए, नहीं तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं ये वाले लिंक पे। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है कि हु कैन गेट अ वर्क परमिट एज द स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ अ स्टूडेंट। सो इसके लिए आप ओपन वर्क परमिट आप कब अप्लाई कर सकते हैं? इफ़ यू हैव अ वैलिड स्टडी परमिट एंड यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट एंड वन ऑफ दीज टाइप ऑफ स्कूल्स। सो अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मीट होती है तो आप एलिजिबल हो अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑन दैट प्रोसेस। सो फ्रेंड्स इसके लिए हम लॉगिन करेंगे। सो फ्रेंड्स अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको जाना है अप्लाई टू कम टू कनाडा, एंड देन ऑन विजिटर वीज़ा स्टडी और वर्क परमिट। और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा। सो दिस इज़ वर्क। हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा। सो यहाँ पे आएगा मोर देन 6 मंथ टेम्परली। सो सिलेक्ट द कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट। सो यहाँ पे आएगा इंडिया, अगर आपकी इंडियन सिटीजनशिप है तो जो भी आपकी सिटीजनशिप है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस। सो जहाँ पे आप रहते हो आपको वहाँ की कंट्री यहाँ पे मेंशन करनी है, लेट्स से इंडिया। So, next question is, do you have a family member who is a Canadian citizen or permanent resident? So, अगर आपका कोई family member है जो जिसके पास PR है या citizen है तो आप yes कर सकते हो, otherwise no. Let's say no in this case. यहाँ पे आपने अपनी date of birth देनी है। Okay, next. So, are you a permanent resident of United States? So you can say no. I have a job offer from an employer, gave me an offer for the employment. If you have an LMIA or not, then you can say, like in this case, we don't have a job offer, so no. एंड फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि डू यू प्लान टू वर्क इन वन ऑफ दीज फॉलोइंग कैटेगरीज। तो ये कुछ कैटेगरीज ऑफ जॉब हैं, अगर आपकी जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो वो फील्ड इस कैटेगरी में आती है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर नहीं आती तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। So, will you be coming to Canada under an active public policy or special measure announced by IRC? So, no. So ये important क्वेश्चन है, आर यू अ स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर और डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ अ पर्सन हु हैज़ और इज अप्लाइंग फॉर अ वर्क परमिट। सो यहाँ पे क्योंकि आप अपने स्पाउस के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके पास स्टडी परमिट है या फिर आपके पास वर्क परमिट है तो इस कैटेगरी में आपको यस करना है। सो हैव यू रिसेंटली ग्रेजुएटेड और पार्टिसिपेटिंग कैनेडियन पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। सो इस केस में हमारा आएगा नो। नेक्स्ट। सो यहाँ पे अपना स्टेटस देना है मैरिड। व्हाट इज़ योर प्रोविंस ऑफ डेस्टिनेशन। तो जिस भी प्रोविंस में आपके स्पाउस रहते हैं तो वो वाली प्रोविंस आपने सिलेक्ट करनी है, से क्वेबेक।
सो सी ये आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के बेस पे आपको बता रहे हैं कि आपको आप कौन सी कैटेगरी के अंडर आपको अप्लाई करना है। सो यहाँ पे है ओपन वर्क परमिट आउटसाइड कनाडा। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ वर्क परमिट डू यू वांट टू अप्लाई फॉर। सो यहाँ पे आपने देखो अलग अलग तरह के वर्क परमिट्स हैं, पर हमें सिलेक्ट करना है वर्क परमिट फॉर स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर और चाइल्ड ऑफ अ स्किल्ड वर्कर और इंटरनेशनल स्टूडेंट। क्लिक नेक्स्ट। Are you accompanying a family member that has status in Canada? सो इसका है कि अगर आप जैसे कि आपका स्पाउस ऑलरेडी इन कनाडा है और आप अपने स्पाउस को विजिट करने जा रहे हो, तो उस केस में इसका आंसर यस ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो उनका स्टेटस है कनाडा में। और अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं कि ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो इस केस में हमारा यस आएगा। और हम लेट्स क्लिक नेक्स्ट। So, have you ever committed or been arrested? No. Have you had a medical exam? So friends, अगर आपका medical exam already हो चुका है तो आप yes कर सकते हैं, otherwise no. So ये क्वेश्चन है कि अगर आप किसी और कंट्रीज में फॉर मोर देन 6 मंथ्स किसी और कंट्री में आप रहे हो, तो वो आपका होगा कि अगर आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री मेंशन करनी पड़ेगी कि अगर आप किसी और कंट्रीज में मोर देन 6 मंथ्स रहे हो, एक से ज़्यादा कंट्रीज में, तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। और अगर आप किसी और कंट्रीज में एक्सेप्ट योर नेशनल कंट्री, सिटीजनशिप कंट्री, तो तब आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप नहीं रहे हो किसी और कंट्री में तो नो। सो ये क्वेश्चन है, डू यू वांट टू वर्क इन वन ऑफ द फॉलोइंग जॉब। और अगर आपकी जॉब कैटेगरी इस इन किसी जॉब्स में आती है, तो आपने यहाँ पे यस और नो उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। सो ये है कि डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर द फैमिली मेम्बर, लाइक अगर आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ आपका किसी और फैमिली मेम्बर का भी साथ में अप्लाई करना चाहते हो, कि जैसे कि चाइल्ड या अपने पेरेंट्स का, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज नो। So are you giving an access to somebody else for this application? So no, because you are applying online yourself. सो ये है कि अगर आपके पहले फिंगरप्रिंट्स हो रखे हैं, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आपके फिंगरप्रिंट्स आपने नहीं दिए कभी भी कनाडा की इमिग्रेशन के लिए, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बायोमेट्रिक अभी के लिए मैंडेटरी है सबके लिए, आपको अपने फिंगरप्रिंट्स देने मैंडेटरी हैं, तो अगर आपने नहीं दिया तो वो आपको देने ही पड़ेंगे। सो देर आर फीस एसोसिएटेड विद दिस एप्लीकेशन, विल यू बी पेइंग योर फीस। सो यस। Are you able to make a digital copy of your documents? Yes. Will you be paying your application fee online? Yes. So ये आंसर्स हैं, आपने जो अभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, इनको आप रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से उनको एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर सही हैं, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। ओके, तो ये एक जनरल फॉर्मेट इन्होंने दिया है कि जो आपने अभी अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, उनका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। वो पीडीएफ फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में या डॉक फॉर्म में ही होने चाहिए, और उनका साइज़ कितना होना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे दे रखी है। क्लिक कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आ गई है आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो ये है कुछ जो फॉर्म्स आपको फिल करके यहाँ पे सबमिट करने हैं। तो फर्स्ट है ये एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन फॉर वर्क परमिट मेड आउटसाइड ऑफ कनाडा, इसको ये एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, इसको फिल करके आपको ओपन करके यहाँ पे अटैच करना है। ये फैमिली इंफॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे आपने पासपोर्ट अटैच करना है, आपकी फ़ोटो की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो आप यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट देख सकते हैं कि आपकी फ़ोटो की क्या साइज़ होना चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर जैसे आप अपने स्पाउस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या क्या लगाना है। सो इस केस में आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट तो लगेगा ही। अलोंग विद मैरिज सर्टिफिकेट आपको अपनी सारी फोटोग्राफ्स जो है मैरिज की, वो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वो सारी फोटोग्राफ्स लगाएं ताकि आपकी मैरिज जो है वो जेन्युइन प्रूफ हो जाए। बिकॉज रिसेंटली कनाडा में ये हो रहा है कि अगर आपकी मैरिज जेन्युइन प्रूफ नहीं हो रही है तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने अगर आपकी मैरिज में आप बोथ ऑफ यू आर नॉट प्रेजेंट, लाइक अगर आप मैरिज ओवर द इंटरनेट परफॉर्म कर रहे हैं और आपके रिचुअल्स जो है ओवर द इंटरनेट हुए हैं और आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, तो आपकी वो मैरिज जेन्युइन नहीं मानी जाएगी एंड आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपकी जो भी फीस आपने पे करी है कुछ भी आपको रिफंड नहीं आएगा। सो प्लीज़ इस बात को कंसिडर कीजिएगा और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। और ये भी एक फॉर्म है जो आपको फिल करके यहाँ पे अटैच करना है, एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा मेड आउटसाइड कनाडा। और क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में फ्रेंड्स, इसमें आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप जो भी वीज़ा ऑफिसर को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। सो लाइक इन दिस केस यहाँ पे सैलरी स्लिप का कोई ऑप्शन नहीं आया है और आप अगर अपनी यहाँ पे सैलरी स्लिप्स शो करना चाहते हैं तो आप अपनी सैलरी स्लिप्स, अपनी सैलरी इन्फॉर्मेशन, आप करंट जॉब जो भी कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट बना के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और उसमें मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये भी ज़रूर मेंशन करें कि आपके पास अगर यहाँ का कोई लीज एग्रीमेंट है तो अपना लीज एग्रीमेंट शेयर कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास जो भी आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेके वो मेंशन कर सकते हो। सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी लास्ट 6 मंथ्स की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो इसमें अटैच करें, और अगर आपने टैक्स फाइल किया है यहाँ पे विद इन कैनेडा फॉर एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, और अगर आपके पास उसका नोटिस ऑफ असेसमेंट है तो आप उसका वो ज़रूर अटैच करें इसमें, वो आपकी एप्लीकेशन फाइल को और स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड रिगार्डिंग योर मैरिज फोटोग्राफ्स, सो फ्रेंड्स, उसमें आप अपने मैरिज के लाइक 5 to 10 फोटोग्राफ्स अटैच कर सकते हैं। मेक श्योर उसका साइज आप प्रोड्यूस करके ही अटैच करें। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ लाइक हाउ मच फंड्स यू नीड टू शो। सो फ्रेंड्स, उसका यहाँ पे कोई भी क्लियर मेंशन नहीं है कि आपको कितने फंड शो करने हैं, जस्ट आपको अपनी सैलरी स्लिप्स लगा देंगे। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट ज़रूर उसमें आपकी फुलफिल होनी चाहिए। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट की कंडीशंस क्या है, शो या सो मिनिमम नेसेसरी इनकम, अगर डिपेंडिंग अपॉन कितने पर्सन्स हो, जैसे कि अगर आप 2 पर्सन्स हो, आप और आपके स्पाउस, सो आपकी मिनिमम इनकम जो है वो $32,270 तक होनी चाहिए फॉर 1 ईयर। सो अगर आप ये इनकम अपनी प्रूव कर सकते हैं बाय योर सैलरी स्लिप्स, सो आपकी एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल्स कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कैसे अप्लाई करना है फॉर ओपन वर्क परमिट आउटसाइड ऑफ कनाडा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बट और ये है आपकी फ़ीस, जो टोटल फ़ीस आपको है $340। ये फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं, इनके स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं ये सारे फॉर्म्स आपको बताऊंगी कि कैसे फिल करने हैं, क्या इन्फॉर्मेशन इसमें मैंडेटरी है और कैसे आपको फिल करना है, सारा मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगी मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। So please like, subscribe my channel, and please do share the videos, and
I will provide you all the information, whatever is required to file an application for your spouse to get an open work permit from outside Canada. So thank you friends, आज के लिए बस इतना ही। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन, तो आप मुझे कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करने के। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।